कह रहा कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। नहीं ना समझ में आया? तो देखिए एक अफ्ताब है ना जी, ये समझ लीजिए कि अफ्ताब है। कौन है जी? अब आइए, अफ्ताब है और उनका पुत्री है एक। पुत्री मैंने समझ रहे हैं ना, लड़की है इनका। तो लड़की का नाम तो नहीं दिया हुआ है, छोटी सी लड़की, हाँ पुत्री है। ये अफ्ताब के तो ये दोनों में यानी कि पुत्री और अफ्ताब के बीच बहस होता है ना। क्या बहस होता है जी? कि मैं तो 7 वर्ष पूर्व मैं से तुमसे 7 गुनी आयु का था, और 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कह रहा कि इस स्थिति को आप बीजगणितीय रूप में, कौन रूप में? बीजगणितीय ग्राफीय रूप में लिखिए। तो बीजगणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? जो इक्वेशन बना देंगे, समीकरण, इस कथन को समीकरण बना देंगे तो हो जाएगा बीजगणितीय रूप। और ग्राफ खींच देंगे, जैसे कल पीछे वाला बताए थे पीछे ना, तो कौन रूप हो जाएगा? ग्राफीय रूप। 2 रूप में लिखेला तो पहले ग्राफीय रूप तभी आएगा जब बीजगणितीय रूप रहेगा तब। तो पहले देखिए, हला नहीं आज के, अब तो कब भी लोग बहस किया था पता तो नहीं ना है। आज की दोनों के आयु मानते हैं कि अफ्ताब की वर्तमान आयु माने आज के डेट की आयु ना x, और पुत्री की आयु कितना हो रहा है? y वर्ष। हम लोग नहीं जान रहा कि यानी कब ऐसे कर रहा था बहस। कैसे मान लेंगे? ऐसे कि माना कि वह अफ्ताब की वर्तमान आयु ना, तो मान लेते हैं कि x वर्ष हो रहा है। वर्तमान आयु माने आज का आयु कितना हो रहा है? x वर्ष। इसी तरह से पुत्री की आयु मान लेते हैं, माना कि पुत्री की आयु यानी वर्तमान आयु यानी एज ना जी, कितना? y वर्ष। दोनों के आज के मान लिए ना, आज। अब यानी कि क्या लड़ाई चल रहा है जी? 7 वर्ष पूर्व माने 7 साल पीछे के बात हो रहा है ना। कैसे लिखेंगे कि 7, ऐसे लिख सकते हैं 7 वर्ष पूर्व माने पीछे के बात हो रहा है। तो बताइए 7 वर्ष पहले अफ्ताब की क्या आयु हो रहा होगा? आज हो रहा है x, तो पीछे कितना हो रहा होगा? x माइनस 7 है ना। आज कहेंगे कि किसी आदमी का आयु है 20 वर्ष, तो 7 वर्ष पहले आयु बताइए, तो क्या कहिएगा? 13। कैसे? 20 माइनस 7 है ना, घटाइएगा। तो आज अफ्ताब की आयु हो रहा है x वर्ष, तो 7 साल पीछे के निकालना है, तो क्या करेंगे? x माइनस 7, 7 वर्ष पूर्व अफ्ताब की आयु, अफ्ताब की आयु कैसे निकालेंगे? x माइनस 7 ना। आज वाला आयु हो रहा है x, और हम लोग के पूछा जा रहा है 7 साल पीछे, तो x माइनस 7 वर्ष। ठीक। अच्छा, पुत्री की आयु आज पूछा जाए तब कैसे लिखिएगा? बोलिए। पुत्री की आयु आज हो रहा है y वर्ष, तो 7 साल पीछे के बात हो रहा है, तो क्या करेंगे? y माइनस 7। इसे मानने की पुत्री की आयु हो रहा है, अफ्ताब की से तो 20 वर्ष होगा नहीं, माने ना 40, तो कितना आएगा? 33। कोई फिक्स नहीं है कि क्या आएगा। पुत्री की आयु हो रहा है 15 वर्ष, तो 7 साल पीछे पूछना होगा, तो ऐसे ना होगा, यानी कि में से घटा देंगे। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या कहता है पिताजी? अफ्ताब क्या कहता है कि समझिए
कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ऐसे कि आफ्ताब के एज अभी कितना हो रहा है, 7 साल पीछे कितना हो रहा था, तो x माइनस 7, उसके पुत्री की आयु कितना हो रहा था, y माइनस 7। ये कब की घटना है, 7 साल पीछे के। तब ताप कहता कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, एक मतलब कौन ज्यादा था, एज वाला पिता ना, तो के में हम 7 से गुना करेंगे, ई में करे कि ई में, जौन छोटका रहेगा ओकरे में ना गुना करेंगे, 7 से एकरा में करेंगे, क्योंकि पुत्री अपन एज में 7 से गुना करेगा तब पिता के एज के बराबर होगा। यानी कि कितना लोग इन्हें गुना कर देते हैं कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आफ्ताब कहता है कि 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो गुना होगा किसमें, पुत्री में, जो छोटा अंक रहेगा वही ना। तो यानी कि पुत्री अपना आयु में 7 से गुना करेगा तब पिता के आयु के बराबर होगा, तो 7 से हमें गुना हो गया। अब इसको सॉल्व करेला है कि x माइनस 7 जैसे था वैसे 7 से दोनों में गुना करेंगे, 7 7 49, इसको इधर लाइए, x माइनस 7 जैसे था वैसे ये देखिए 7y प्लस में इधर आके माइनस में, माइनस 7y माइनस 49 है, माइनस में इधर आके प्लस में, यानी का बच गया 0। तो x माइनस 7y यानी कि x सीधा कर दिए, x माइनस 7y। अब 49 में से 7 घटाइएगा तो कितना, प्लस 42 बचेगा बराबर 0। तो एगो तो समीकरण आ गया है। अब समीकरण कौन लाएगा, एक बीजगणितीय आ गया है रूप ना। अब फिर रहने की लड़ाई होता है, कै साल बाद, ना 3, हाँ तो नहीं, हाँ फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, फिर रहने की लड़ाई कौन सी चलता है जी, 3 वर्ष बाद वाला, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की अच्छा बाद वाला बुझा रहा है जी, बोलिए कौन सी बात, बात मैंने पास्ट टेंस या आज का किसी का एज आपसे हम बोल रहे हैं कि आपका आज एज हो रहा है 15 वर्ष ना, कहें कि 3 वर्ष बाद आपका एज क्या होगा, जोड़ेंगे ना, बाद माने भविष्य फ्यूचर में चल गया, जोड़ेंगे कि 3 वर्ष बाद आपका आयु का होगा तो जोड़ेंगे। तो वही है कि यानी कि आज का एज दोनों के, अब तो आपको हो रहा है x आज के एज ना, और पुत्री की एज कितना हो रहा है, पुत्री पुतली नहीं जी, आज का यहनी की एज लिख दिए ना। अब यहनी की बात हो रहा है कौन सी, 3 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे, 3 गुने करेंगे जोड़ेंगे ना, ये 3 साल आगे के एज निकल गए ना जी, वर्ष एहो में जोड़ देंगे, तो 3 वर्ष बाद दोनों का आयु निकल गया। फिर प्रश्न से देखिए क्या कहता है कि प्रश्न से अब यहनी दोनों के एज को तुलना करना है, ये x प्लस 3 आफ्ताब की आयु है और y प्लस 3 पुत्री की आयु है, तो पुत्री की आयु तो इससे छोटा पड़ जाएगा। आफ्ताब कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, ये ना, तो 3 से कौन में गुना करे, एकरा में, एकरा में, पुत्री में ना करेंगे, जिसे माने कहेंगे कि इधर 27 है, आयु के हो रहा है ना 3 वर्ष, तो दोनों आपस में 27 और 3 कैसे बराबर होगा, एकरा में 9 से गुना करेंगे तभी ना, 9 3 27, तो छोटा एज वाला तो पुत्री है, तो पुत्री की एज में हम कितना से गुना करेंगे, 3 से जैसे गुना करेंगे तो पुत्री की आयु और पिता की आयु बराबर हो जाएगा। मानो कि आफ्ताब कहता है कि मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो 3 से गुना करेंगे हो जाएगा, ठीक। अब बोलिए, यहाँ से तो सॉल्व करेला है, x प्लस 3 जैसे था वैसे 3 से दोनों में गुना करें, 3y 3 तरीके 9, इसको एरे ले आइए कि x सब किधर ले आइए, प्लस 3 पहले से था, माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0, ये लोग के इधर ले आए तो चिन्ह बदल गया, सीधा करके लिखिए x माइनस 3y, 3 में से 6 सॉरी 9 घटाएगा तो कितना बचेगा, -6,
बराबर 0। तो ये कौन रूप हम लोग के आ गया जो आया से बीजगणितीय रूप ना। अतः करके कहीं लिख सकते हैं, चाहे आंसर है देखिए, ये हो गया कौन रूप, बीजगणितीय रूप। तो इसको लिखिए, तब इसी को ग्राफीय रूप में भी दिखा रहा है। मिटा दिया जाए ना। अब किसका, इसका कौन रूप देखना है हम लोग के, ग्राफीय रूप। ग्राफ ही दोनों समीकरण के करेंगे ना। मिटा दिया जाए ना। अब इसका किस रूप हम लोग को देखना है, ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप के लिए पहले समीकरण यहां के लिख लीजिए ना कि x माइनस 7y, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर क्या है 0। और फिर है के लिए ना लिखिए, फिर है दूसरा का समीकरण कौन सी है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब यहां से देखिए कि x माइनस 7y 42 को नहीं ले चलिए, इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा ना, माइनस 42 इसको मान लीजिए समीकरण 1। और एक देखिए क्या करेगी, x माइनस 3y बराबर, ये 6 इधर माइनस में इधर आके प्लस में, इसको मान लिए समीकरण 2। 1 2 हम मान लिए ग्राफ छापने के लिए, ग्राफ के लिए पॉइंट निकालेंगे पहले। तो ऐसे करेंगे कि समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 1 का मान सारणी 9th में पढ़े होंगे शायद, 3 या 4 में था ना, याद आ रहा है बढ़िया से, कितना नहीं याद आ रहा। बोल नहीं रहे लड़के लोग, खा पी के नहीं आ रहे का आप लोग, रात नहीं खाना दिए थे मम्मी आप लोग के। अब देखिए जी, दोनों का मान सारणी तैयार कर लिए। अब मान सारणी में अंक कैसे भरते हैं वो सीख लीजिए, 9th लोग जो नहीं पढ़े वो लोग भी समझ जाएगा, थोड़ा डीपली कर दे रहे हैं ना। जो 9th क्लास में नहीं पढ़े थे मान सारणी कैसे बनाते हैं देख लीजिए। इससे क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर के वो ग्राफ लाइव करता है। अभी 9th के एग्जाम आप लोग को देना ही ना है, सीख लीजिए, वहां भी काम करेगा। तो कैसे करेंगे ऐसे, हाँ होगा होगा बिल्कुल होगा। तो समीकरण 1 देखिए पहले, हला नहीं, समझिए बात को ना। अब हला नहीं, समीकरण 1 का हम लिख ली है ना। अब मान सारणी कैसे करते हैं, एक बार x को 0 करते हैं तो एक बार y के, यही नियम है। कितना लोग है समझ रहे ना जी, x का मान मन है तो 1 लीजिए, 1 लीजिए, चाहे 2 3, अपना मन से जो भी अंक लेना है ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ग्राफ किस पर बनता है, 0 पर। एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y के, ये अपना मन से करते हैं ना, ये कहीं किताब में नहीं लिखल रहेगा कि एक बार 0 करे एक बार 1 रखे। तो क्या करेंगे, तो अपना मन से x बराबर 0, ऐसे कि x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां x है वहां हम क्या कर रहे हैं 0। तो y के मान क्या आएगा वो देखिए, x के जगह पर हम क्या बैठा रहे हैं 0, माइनस 7y बराबर माइनस 42, यही ना। तो 0 में से माइनस 7y घटाएगा तो माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो y बराबर माइनस 42 बटा माइनस 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 सते 42, तो y के मान कितना निकल गया। तो देखे x का मान 0 किए तो y के मान कितना आ गया 6। एक पॉइंट हम लोग का मिल चुका है ना, x को 0 कर ली, तब किसको 0 करेंगे, y के। अब y को 0 करेंगे, अब किसको 0 कर रहे हैं, y के। तो रखिए जहां y है वहां 0 रखते हैं कि x माइनस 7 गुने y के जगह पर 0, इधर है माइनस 42, x माइनस 7 गुने 0 तो 0 माइनस 42, तो x बराबर खाली 0 तो ऐसे खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 42 ना।
तो यानी कि हम y को 0 किए तो पता चला x का मान कितना आया, -42, है ना। चलिए, यानी कि पहला का मान सारणी कंप्लीट हो गया। 9th में बस एक वो समीकरण वाला है, लेकिन यहाँ 10th में दो दो गो है ना, तो डरना नहीं है, दो गो है तो नियम हुआ तो ही रहेगा। अब समीकरण 2 को मान सारणी तैयार करिए, ऐसे कने दो x - 3y बराबर 6, ये कौन समीकरण है, 2। तेहू में वैसी x बराबर 0 ले लीजिए, तो जहां x है वहां 0 करेंगे तो -3y बराबर 6, 0 में से 3y घटाएंगे तो -3y बराबर 6, y बराबर 6 बटा -3, काटिए 3 दूना 6, y के मान कितना -2। तो देखिए x को हम किए 0 तो y के मान कितना आया, कितना आया -2 ना। अब किसको 0 करना है, y को करेंगे 0, y को क्या करना है आपके 0, तो x - 3 गुने y के जगह पर 0 बराबर 6, x 3 गुने 0 तो 0 बराबर 6, तो x बराबर 6। तो देखिए y को हम 0 किए तो x का मान कितना आया 6। अब ई पॉइंट मिल गया तो इसी पॉइंट से हमको ग्राफ खींचना रहता है ना, तो इधर अब ग्राफ खींचना सिखाते हैं, कितना में हो जाएगा जी, 6 ना था, थोड़ा सटाक लिख देते हैं, क्या था ये, x - 3y बराबर 6, ये कौन समीकरण था 2। ये हल कर रहा है जी, देखिए इधर ज्यादा पढ़ लिखा जी। हाँ जी, एक -16 कौन जा रहा है, वायु माइनस में है ना, तो y ज्यादा माइनस में नहीं गेल है, लेकिन x पूरा माइनस में चला गया है। x का मान प्लस में कहाँ तक गेल है, 6 तक, यानी x वाला मान है ना -16, इसको b से बढ़ा देते हैं और y के मान 6 तक, बाकी सब छोटा छोटा है। तो ज्यादा हमको लेना होगा कौन, x का मान माइनस में, y वाला भी ज्यादा नहीं है। तो ऐसे करते हैं, इधर और ले लेते हैं, पहले खींचे जी, इधर कर देते हैं, इतना खाली ना है, ये सब जमीन ऐसी ना है, ठीक है, हमको है आप लोग में। तो बोलिए, अब बोलिए जी, अब यहाँ से मेन बात, यहाँ तक तो इसे लिख लिए ना कि 0 6, एक मतलब कि x का मान 0, y का मान 6, y का मान +6 करने है वो देखेंगे, बाकी 0 वाला नहीं देखेंगे। अभी हम किसको खींच रहे हैं, 0 और 6, तो x को ना देखेंगे, किसको देखेंगे, y के, y करने 6 है, प्लस में तो है ना 6 है, ये नहीं आएंगे तो कौची माइनस वाला देगा, +6 के बात हो रहा है, एक नाम हम कौची लिखेंगे 0 6, क्या नाम है जी 0 6। चलिए दूसरा पॉइंट, y 0 और x का मान -42, तो x का मान -42 करने है वो देखेंगे, -42 0, x का मान -42 करने हैं, ये नहीं तो प्लस है ना देगा, यही करना, ये देखिए ये है, इस पॉइंट के नाम कौची है -42 और y का मान है कौची है 0। अब ये पॉइंट को बस सीधे स्केल से आपको मिला देना है, तो इसको मिलाने की कोशिश करिए स्केल से आप लोग ना, तो हमारे पास तो नेचुरल स्केल है, पहले देखते हैं डॉट डॉट से मिल जा, हाँ हो गया जी, क्या बात है, थोड़ा टेढ़ हो रहा है, आप लोग मैनेज करिएगा, सीधा होना चाहिए ना स्केल से। तो मन है तो समीकरण के नाम दे सकते हैं, कौन समीकरण है, तो x - 7y + 42 बराबर 0, 0 वाला के ग्राफ है, चाहे बराबर इधर करके लिख सकते हैं, -42। एक और बचल है कौन, अब समीकरण, हाँ 9th में तो इतना ही खींचना था, 10th वाला में आ जाइए, दो गो यही में खींचेला है, एक और हला नहीं देखा जाए, y का मान -2 करने होगा, ये -6 से पीछे ना होगा, ये देखिए y के मान कितना -2 तो इधरे होगा, एक नाम हम दे सकते हैं कोची कि माइनस, क्या दे सकते हैं नाम जी, तो -2 और 0 -2, ये वाला पॉइंट के नाम है y 0 x 6, x का मान 6 का ना, देखिए ये ना जी, ये देखिए ये है लोग यहाँ,
अब इसको करेला कुछ नहीं, खाली सोझे मिला दीजिए दोनों पॉइंट को ना, दोनों पॉइंट से होते हुए सीधे एगो लाइन खींच दीजिए। खींचा गया, जा दीजिए जहां जा रहा है इसको। तो इसका नाम कोची दीजिएगा कि x माइनस 3y बराबर 6 का ग्राफ है। तो यही कौन रूप हो गया, ग्राफीय रूप ना, ग्राफीय रूप हो गया ही आंसर। इधर लोक नहीं रहा है ना, इसको इधरे नाम लिख देते हैं, एक काची नाम नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। x माइनस 7y बराबर -42 वाला इक्वेशन है ये क्या था, x माइनस 3y बराबर 6 हो गया, लिखिए। हो गया, मिटा दिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन 2 ना, कि क्रिकेट टीम कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। बीजगणितीय रूप हो ज्यामितीय, बीजगणित तो समझ रहे हैं, ज्यामितीय रूप क्या है जी, तो ग्राफे के दूसरा नाम है ना ज्यामितीय रूप। ग्राफीय रूप कहिए चाहे ज्यामितीय रूप कहिए, वही बात है ना जी। तो पहले क्रिकेट की टीम के कोच है जी, 3900 रुपए में क्या खरीद के लाता है, कोची कोची 3 बल्ले, 3 बल्ले और 6 गेंदे कितना में खरीदी जाती है, 3900 रुपए। कौन खरीद रहा है, क्रिकेट टीम का कोच। फिर वही बाद में कभी मार्केट में जाता है तब कि कम खरीदा कि नहीं, 1 बल्ला खरीदा और 3 गेंद, तो कितना उसको बढ़ गया पैसा, 1300। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 1 बल्ला की कितना कीमत था, मैं नहीं पूछ नहीं रहा, इस स्थिति को कौन सी कह रहा है, ग्राफीय रूप यानी ज्यामितीय रूप और कौन रूप, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले मान लेते हैं कि 1 बल्ला का मूल्य कितना है, 100 रुपया, और 1 गेंद का मूल्य y रुपया। इसके बाद जैसे कह रहा वैसे चलेंगे। ऐसे हल, माना कि एक बल्ला का मूल्य कितना, x रुपए। फिर माना कि एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए है। अब समझिए, यहां से मेन समझे वाला बात है जी। प्रश्न से हम आपसे बोलेंगे कि एक बल्ला है, कितना क्या था अभी बताइए, 250 कितने 300 500, हाँ माने नॉर्मल जो हर एक दाम का है। एक बल्ला है 500 के ना जी, उसका दाम है 1 बल्ला के कितना 500। कहेंगे कि 3 वो खरीदेंगे तो पैसा कितना लगेगा, 3 पचे 1500, यही ना कहेंगे। तो अब यहाँ रेट लिखल है कि बल्ला का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। यहाँ कै खरीदा गया है बल्ले, 3 गो, तो 3x होगा कि नहीं। एक बल्ला का मूल्य है 100 रुपया, तो 3 गो खरीदे हैं तो 3x होगा। एक गेंद की कीमत है y रुपया, तो 6 गो खरीदे हैं तो कितना हो जाएगा 6y, और सबके जोड़ जाड़ के पैसा कितना होल है 3900 ना, 3900। एगो समीकरण बन गया। अब इसी तरह से चाहे तो इसको देखिए कॉमन होके कट रहा है जी, x कॉमन करेंगे ना, सॉरी x करे 3, तो x प्लस 3 दूना 6 यानी कि 2y बचेगा, यानी 3900। तो 13 बार में नहीं कट जाएगा, 1300 बार में 13 39, यानी कि x प्लस y 2y बराबर कितना आ गया 1300। एगो तो आ गया बीजगणितीय रूप। अब पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से। तो देखिए दोबारा क्या किया जी, एक बल्ला खरीद के आया तो उसको कितना पैसा लगल होगा 100 रुपया। एक गेंद का कीमत है y रुपया, तो 3 को खरीद के आया है जी 3y, और टोटल पैसा कितना चुकाया 1300।
1300, तो ये हो गया, डायरेक्ट हो गया, हमें तो कोई कॉमन होए लायक है नहीं। तो ये जो आया से कौन रूप आया, बीजगणितीय रूप ना, कैसे लिखेंगे, इसलिए बीजगणितीय रूप, बीज गणितीय रूप। तो दोनों समीकरण को लिख देंगे कि x प्लस 2y बराबर 1300, और फिर क्या लिखेंगे, तो x प्लस 3y बराबर 1300। ये हो गया कौन रूप का आंसर, बीजगणितीय का। अब हम लोग के कौन रूप के चाहिए, ग्राफीय वाला। तो ग्राफीय के लिए तो थोड़ा मान सारणी तैयार करना होगा, देख लीजिए। ग्राफीय रूप के लिए तो दोनों समीकरण को लिखेंगे। तो पहला समीकरण कौन सी है कि x प्लस 2y बराबर 1300, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसको दूसरा का कौन सी है कि x प्लस 3y बराबर 1300, इसको मान लेंगे 2। लिखिए, इतना लिखिए। अब हम लोग का ग्राफ के लिए क्या निकालना होगा, पॉइंट ना जी। इस समीकरण 1 2 को छोड़ रहा है, इसी से निकलेगा मान सारणी। तो देखिए इधर समीकरण 1 का मान सारणी ऐसे बना लेते हैं। 1 का इधर मान सारणी, समीकरण 1 का मान सारणी यही हो गया नीचे वाला 2 के ना जी। तो बारी बारी से दोनों के फुल कर दीजिए, और इसके बाद ग्राफ की ओर चलेंगे। तो 1 का मान सारणी, तो 1 को हल करेंगे कैसे, एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y के। जब हम यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300। तो 0 में 2y जोड़े तो 2y बराबर 1300, y बराबर 1300 बटा में 2, काटिएगा तो कितना 650, 650 है ना। x का मान हम रखे 0, तो y का मान कितना आ गया 650। ठीक, अब किसको 0 करेंगे, y को। x के 0 कैल हो गया, तो x जिसे था वैसे 2 गुने y की जगह पर 0 बराबर 1300। तो x प्लस 2 गुने 0 तो 0 बराबर 1300। तो x में 0 जोड़ेंगे तो x रहेगा बराबर 1300। समझे। दूसरा का आया कि y को किए हम 0, तो x का मान कितना आया 1300। तो पहला समीकरण का ग्राफ के लिए मान सारणी तैयार है। अब दूसरा बोलिए, यही में 3y कर देना है, यही ना समीकरण, तो यही ना है जी, x प्लस 3y बराबर 1300। तो इसको भी वैसी x को करेंगे 0, किसको करेंगे x को 0, तो y कितना होगा बताइए, पॉइंट में आने दीजिए। 1300 बटा 3 रह दीजिए ना, फिर पॉइंट में देख लेंगे, जब बनाएंगे ना ग्राफ पर देख लेंगे। देखिए 3 गुना में था 3 आ गया भागा, माने तो दशमलव में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ दीजिए इसे। 1300 बटा 3 नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए। अब y को 0 करेंगे, किसको 0, y को 0, तो इसे कि 3 गुने y की जगह पर 0 और बराबर है 1300। तो x प्लस 3 गुने 0 तो 0 बराबर 1300। तो x बराबर कितना 1300, यानी x वाला मान तो मैचिंग हो गया, 1300 ओकरो में एकरो में है। चलिए, तो कहाँ तक हम लोग के ले जाना होगा 1300 तक। अब गिनती एक लिखेगा तो पुर जाएगा, 100 के अंतराल ले लेंगे ना, 100 के चाहे 200 के, जल्दी पुर जाएगा। तब लिखेंगे इधर ज्यामितीय रूप ना जी, ज्यामितीय रूप। क्या क्वेश्चन में ज्यामितीय ना कह रहा था, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में लिखिए। ज्यामितीय मन वही ग्राफीय रूप, खाली नाम चेंज कर दिया है, डरिएगा नहीं आप लोग। तो यानी खाली आपकी माइनस वाला है ये नहीं है, खाली कौन सी है प्लस वाला। तो प्लस वाला बढ़कर रखेंगे एकदम, देते हैं ज्यादा बढ़ को नहीं करता, ठीक नहीं होगा। x डैश y डैश x y, कितना का अंतराल लेना चाहते हैं, 200 को करिएगा तो 6 गो में हो जाएगा, 7 गो में ना, 6 गो में।
एक के बार तो दो ये बार में खत्म हो जाएगा। देखिए दो छः को ले लेते हैं पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। ये ध्यान रहे ना कि ये वाला के बीच का दूरी का होना चाहिए बराबर। ग्राफ में से आता है, ग्राफ कॉपी ले लीजिए, सबसे बेटर रहे। 1 2 3 4 5 6 1200 आएगा। अच्छा चल जाइए, बना के आइएगा लेकिन शनिवार के। चलिए देखिए तो 200 400 600 8 1000 1200 1400। फिर इधर आ जाइए 200 400 600 800 1000 1200 1400। अब आराम से ग्राफ खींचिए, समझिए यहाँ जी बात। 0 x को देखना ही नहीं, y 650 करने होगा। 600 से पहले सुनागे ना 0 650 मान कि y का मान 650, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ होगा 600 से थोड़ा सा आगे, अनुमान से मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि यही होगा। ग्राफ कॉपी रहता तब ना सही होता। तो कितना आ जाएगा 0 और 650 वाला है ग्राफ, वो जगह ही इधर नहीं बचा। 0 और 650, ये पॉइंट मिल गया ना। दूसरा पॉइंट 1300 के कर मान x के, y के देखे मत की तो 0 है। खोजिए x कने है 1300 x वाला कने है जी 1200 1400 के बीच में ना होगा, तो x का मान मिल गया 1300, 0 y के मान है यहाँ। ये दोनों पॉइंट को सीधे मिला दीजिए, बस ग्राफ रेडी हो। सीधे सीधे मिल गया जी। समीकरण का नाम बोलिए, कर पूछी था। हाँ x + 2y बराबर 1300 वाला ग्राफ है। अच्छा एक और नया पर आ रहा है। अच्छा ओकर देखते हैं। अच्छा ये कितना है, ये समझ में आ रहा है कि 1300/3 माने 1300/3, तो 3 से एकरा भागा दे लीजिए 1300 में, पता चल जाएगा। तो 4 तिहाई 12 1 तो 10, फिर 3 तरीके 9 1, फिर 10 0 तय पे करेगा तो 10 हो गया, फिर 3 से 9, फिर 1 दशमलव बैठाइएगा, नहीं 3 3 आया वही रहेगा, यानी कि 433 है। 1300/3 में क्या समझेला है 433, तो 400 से आगे थोड़ा सा देख लीजिए, 400 से आगे ही ना है ये वाला पॉइंट है। ये देखिए वाला, इस पॉइंट का हम नाम क्या देंगे कि 1300, y का मान देखिए x का मान 0 है, y का मान 1300/3, तो 1300/3 को हमको क्या समझना है 433। अब इसको कहाँ मिलाएगा, फिर दूसरा का पॉइंट तो हमें मिल जा रहा है 1300, y का मान तो ये आ गया, फिर दूसरा का x का मान 1300, तो यही और आएगा, यही इसी पर आके मिलेगा। इसको सीधे मिला दीजिए। तो दोनों ग्राफ आके यहाँ मैचिंग हो गया। पॉइंट के नाम एक रहने लिख देते हैं जी, कहा था 0,650, और ये आ गया ग्राफ दूसर का, एक एकर ग्राफ है, तो x + 3y बराबर 1300 वाला हो गया ना। तो दोनों ग्राफ हो गया रेडी, तो बना लीजिए इसको। तो क्वेश्चन 3 ऐसे है जी कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, तथा 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा
ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि 2 केजी सेव और फिर 1 केजी अंगूर। क्वेश्चन में समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन का रुपए था? आइए 160 रुपए ना। फिर बाद में अच्छा 160 रुपए, हाँ। और फिर बाद में 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? यानी 1 महीने बाद इसका मूल्य कितना हो जाता है? 300 रुपए। लेकिन मात्रा भी बढ़ल है ना, तो इसी का दुगना नहीं हो गया वजन? सेव 2 केजी की जगह पर 4 केजी हो गया और अंगूर 1 केजी की जगह पर 2 केजी। तो ऐसे होना चाहिए था पैसा कितना? 320 रुपया, लेकिन कितना में हो गया? यानी कुछ कम हो ले ना जी, हाँ सस्ता हो ले रे। तो इस छोड़िए, सबसे का मतलब हम लोग कह क्या रहा है, किसके बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे मानेंगे कि माना कि 1 केजी सेव का मूल्य कितना है? 100 रुपए और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए। इसके बाद फिर इसको क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे ना। तो चलिए इसे मान लेते हैं कि हल माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना मान लेते हैं? 100 रुपए। इसी तरह से माना कि 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे ना। मान लिए नहीं जाना कि कैसे रेट है लोग का, तो 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी खरीदिएगा तो क्या होगा? 2x ना हो जाएगा। जैसे कहेंगे कि 80 रुपये सेव है ना, और 2 किलो के दाम बताइए, तो क्या करेंगे? 80 में 2 से गुना करेंगे। तो उसी तरह से मालूम है रेट इसका कैसे है कीमत, हाँ 100 रुपये केजी है, तो 2 केजी के 2x होगा कि नहीं? तो प्रश्न से हम क्या लिखेंगे? 2 केजी सेव का मूल्य हो जाएगा 2x, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, ये मान लिए हैं। तो y बराबर कितना में खरीदा जाता है जी? 160 रुपए में ना, 160 रुपए। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर 4 केजी सेब है, तो 1 केजी सेब का मूल्य है 100 रुपया, तो 4 केजी का कितना हो जाएगा पैसा? 4x प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य है y रुपया, और यहाँ अंगूर कितना देवल है? 2 किलो, तो 2 किलो अंगूर का मूल्य क्या होगा? 2y बराबर कितना में खरीदाता है? टोटल पैसा हो जाता है 300 रुपए। इसको मान ले समीकरण 2। तो ये जो रूप आया, कौन रूप आया? बीजगणितीय रूप ना आ गया। पुनः प्रश्न से चलेंगे तो 4x प्लस 2y बराबर 300 कॉमन होगा तो काट दीजिए दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x और यहाँ प्लस y बराबर 300। काट सकते हैं 150 बार में, 150 बार में 300 काट दे 2 बार में, ऐसे कि 2x प्लस y बराबर 150। अभी समीकरण नहीं माने, जब अति करेंगे ना ग्राफ तब माने, छोड़ दीजिए इसको। तो बीजगणितीय रूप हम लोग क्या आ गया, तो अतः करके इसे लिखेंगे कि अतः इस स्थिति का बीजगणितीय रूप निम्न है। क्या हम लोग निम्न लाए हैं जी? तो ये आ गया कि 2x प्लस y बराबर 160 और फिर 2x प्लस y बराबर 150। ये हो गया बीजगणितीय रूप। हाँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो एगो तो रूप में हो गया बीजगणितीय रूप, और बचल क्या है? ज्यामितीय रूप के लिए। तो ज्यामितीय रूप के लिए समीकरण बनाना होगा इन लोग के।
कि 2x प्लस वाई बराबर 160, इसको मानेंगे समीकरण 1, और 2x प्लस वाई बराबर 150, इसको मानेंगे समीकरण 2। और फिर मान सारणी बनाएंगे समीकरण 1 और 2 का, तो ग्राफ खींचेंगे। चलिए लिखिए इसको, हो गया, मिटा देना। अब यहां से हम लोग को क्या करना है, ज्यामितीय रूप में दिखाना है, यानी कि इसका ग्राफ छापना है। ग्राफ छापने के लिए क्या बताए थे, तो जी करते हैं, मान सारणी तैयार करते हैं। ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 1 का मान सारणी, चलिए देखिए, यही समीकरण 1 है जी, कि 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160, ये ना समीकरण 1 है। अब एकरा में क्या नियम है कि एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y को, बारी बारी से। तो हम x के जगह पर 0 किए, तो x की जगह पर हम 0 रखे, तो क्या आया y बराबर से, देखिए, तो 2 गुना 0 तो 0 प्लस y बराबर 160, तो 0 में y जोड़े तो y रहेगा बराबर 160। तो देखिए, जब हम x का मान 0 किए तो y का मान कितना आया 160, 160। अब क्या करेंगे कि y को 0 करेंगे, कि 2x प्लस वाई की जगह पर 0 बराबर 160, तो 2x में 0 जोड़े तो 2x रहेगा बराबर 160। काटिए, 80 दूना 160 हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया 80। तो पता चला क्या किए कि जब हम y को 0 किए तो x का मान कितना आ गया 80। अब इसी तरह से समीकरण 2 का मान सारणी देखिए, समीकरण 2 का मान सारणी, तब यहां से समीकरण 2 का मान सारणी बनाएंगे, इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y। अब यहां से देखिए, अब समीकरण 2 तो यही है, खाली 160 के जगह पर 150 है। चलिए, इसमें भी x की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो 2 गुण x की जगह पर रखेंगे 0 प्लस y बराबर 150। किसको हम अभी 0 किए हैं, x को ना, तो 2 गुने 0 तो 0 रहेगा, प्लस y बराबर 150, तो y बराबर कितना 150, 0 में y जोड़े तो y रह गया, तो x को हम किए 0, तो y के मान कितना है 150। अब क्या करेंगे, y को 0 करेंगे ना, तो 2x प्लस y की जगह पर 0, किसको हम किए आपके 0, y को। लिख सकते हैं कि 2x बराबर 150, काट दीजिए, 75 दूना 150, x बराबर कितना आ गया 75। इस शॉर्ट में कर सकते हैं, खाली अभी सिखाने के लिए, ऐसे लॉन्ग बता दे रहे हैं। सॉल्व करिएगा तो इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट इधर उधर कर लीजिए। कितना आ गया जी 75, ठीक। अब यहां से करना कुछ है, अब ग्राफ छापना है, कहां तक हार्डली अंक जाएगा 160 ना, के अंतराल ले लीजिएगा कि पुर जाएगा 20 में, पुर जाएगा 20, 20 से इतना में हो जाना चाहिए, x डैश y डैश x y। अब यहाँ 0, यदि हम लेते हैं 20 के अंतराल तो 150 आएगा 10, ठीक, 9 10, तो यहाँ 20 के पढ़ा लिखे 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200, हाँ 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200, ठीक।
अब ग्राफ पर रहने के लाइए कौन करने करने जा रहा है। x का मान 0 तो y का मान 160 देखिए करने आता है। देखिए y का मान ना, तो y का मान तो इधर मिलेगा, तो y का मान 160 है और x यहाँ कौन सी है 0, तो पहले x से लिखाता है। तो पहला पॉइंट तो पकड़ा गया कि हाँ है ना, y का मान 0, x का मान 80। तो देखिए x का मान 80 करने हैं, ये देखिए ना है, x का मान खाली 80 देखेंगे करने, ये देखिए है, एक नाम है 80, x का मान 80 और y का मान 0। अब इसको सीधे मिलाने की कोशिश करिए, स्केल तो नहीं है हमारे पास, मिला दे, इसको एकदम सीधे मिलाइए स्केल से। चलिए इसका नाम क्या हम देख सकते हैं जी, समीकरण का नाम कुछ ही था कि 2x + y = 160। अब एक और बचल है कि कहां पर जा रहा है, 150 पर ना जी, y का मान 150, हाथ इधरे ना होगा, हाँ यहीं पर होगा, बड़ा सट गया जी। एक नाम देंगे, x का मान है 0, y का मान है 150 और एगो 75, तो 75 60 और 80 के बीच दिन होगा कहीं ना, अमानी इधरे है अनुमान से, समांतर लाइन हो गया का जी, डेंजर हो गया ये। x 75 और y 0, तो मानिए कि 75 यहाँ है। अब इसको भी सीधे मिला दीजिए, मिलाइए 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 मिलाइए, रेखा समांतरे होगा ये। स्केल से ठीक ठाक है, समांतर होगा लाइन। इसका नाम दे सकते हैं कि 2x + y = 150। बनाइए इसको आप लोग, ये कौन रूप हो गया जी, ज्यामितीय रूप ना, समांतर रूप। लिखिए